पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम को श्री हरि विष्णु का अवतार माना गया है। भगवान विष्णु का यह सबसे क्रूर अवतार था। शिव जी द्वारा प्राप्त परशु के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ा था। परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका की संतान थे। परशुराम उनके सबसे छोटे और लाडले पुत्र थे। पांचों भाइयों में परशुराम ही सबसे तेजस्वी और न्यायपूर्ण योद्धा थे। धरती पर उनके जैसा योद्धा और कोई नहीं था। परशुराम अपने माता पिता के सबसे लाडले और आज्ञाकारी पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपनी माता का सिर काट दिया था। आखिर उन्हें ऐसा कठोर कदम क्यों लेना पड़ा? ऐसा भी क्या कारण था कि जो उनकी माता से भी बढ़कर हो गया? आखिर वो क्या कारण था, इसे हम आगे वीडियो में जानेंगे। परशुराम के पिता जमदग्नि बड़े ही ज्ञानी और तपस्वी ऋषि थे। उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियों का ज्ञान था। परशुराम अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे और पिताजी की हर आज्ञा को पत्थर की लकीर मानकर हर हाल में पूर्ण करते थे। एक बार की बात है, ऋषि जमदग्नि के लिए स्नान के लिए पत्नी रेणुका नदी में पानी लेने के लिए गई। वहीं कुछ दूरी पर राजा चित्र भी स्नान कर रहे थे। राजा चित्ररथ को देख वह काफी समय तक उन्हें ही स्नान करते देखती रही। राजा को स्नान करता देख उनका मन विचलित हो गया और वो भूल गई कि उन्हें अपने पति के लिए स्नान का पानी ले जाना था। काफी समय हो गया। महर्षि जमदग्नि पत्नी रेणुका की प्रतीक्षा में बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। जब पत्नी रेणुका आश्रम पहुंची तो ऋषि जमदग्नि ने अपने ध्यान शक्ति से उनके देर से आने का कारण जानना चाहा। ध्यान शक्ति से उन्हें सब ज्ञात हो गया और महर्षि पत्नी पर क्रोधित हो उठे। उसी समय उनके चारों पुत्र रघुवंशी, सुरु, वस्तु और विश्वासो भी आश्रम आ गई। महर्षि जमदग्नि ने चारों पुत्रों को बारी बारी से अपनी मां का वध करने को कहा, पर किसी ने भी मां के मोहवश ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। किसी ने भी पिता की आज्ञा को नहीं माना और सभी पीछे हट गए, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी भी स्त्री की हत्या को बहुत बड़ा पाप माना गया है। लेकिन यहाँ तो अपने ही माता का वध करने की बात थी। लेकिन पिता की आज्ञा का विरोध करना भी एक अपराध है। चारों पुत्र समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना उचित होगा और क्या नहीं। जब ऋषि के चारों पुत्रों ने उनकी आज्ञा को नहीं माना तो अपने चारों पुत्रों को चेतना, बुद्धि और विचार नष्ट होने का शाप दे दिया। वही थोड़ी देर में परशुराम भी आश्रम आ गई। परशुराम को देख महर्षि जमदग्नि ने उन्हें अपनी माँ और चारों भाइयों का वध करने का आदेश दिया। अपने पिता की आज्ञा पाकर उन्होंने अपनी माता और चारों भाइयों का वध कर दिया। यह देख ऋषि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने के लिए कहा। परशुराम जानते थे कि उनके पिता बहुत बड़े ज्ञानी है और उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी। वह अपने पिता की बातों से पूर्ण अवगत थे कि अपने पिता की आज्ञा मानेंगे तो पिताजी उन्हें मुंह मांगा वरदान देंगे। इसलिए उनके पिताजी जब उनसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं तो परशुराम ने अपनी माँ और चारों भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांग लिया। उनके पिता ने परशुराम की इच्छा का मान रखते हुए उसको वह वर दे दिया। वरदान के परिणाम स्वरूप माता रेणुका और चारों भाई पुनर्जीवित हो गई। इस तरह परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा भी मानी और अपनी माता और भाइयों को भी जीवित करवा लिया। उनकी माता तो पुण्य प्रताप से जीवित हो गई, परंतु उन पर अपनी माता की हत्या का पाप चढ़ गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए परशुराम एक पर्वत पर शिव आराधना के लिए चले गए। कई वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें मृत्यु कुंडली के जल में स्नान करने का आदेश दिया। तभी वह अपनी माता की हत्या के पाप से मुक्त हो पाएगा। शिव जी के कहे अनुसार ऐसा ही किया और अपने माता की हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त की। यह मृत्यु कुंड वर्तमान राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इस स्थान को मेवाड़ की तीर्थ स्थली भी कहा जाता है। इस स्थान से कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी पर भगवान शिव का एक मंदिर भी स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को परशुराम जी ने खुद अपने परसे से काट कर बनाया था।